तो वो जो अननेसेसरी इंपोर्टेड फ्यूल करके मैं अपनी दीवार ठंडी कर रहा हूँ। हमारे प्लांट नॉर्थ में है लेकिन वो सर्दियों में वो चलते नहीं, पानी होता नहीं। 18,000 मेरी डिमांड है क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड डिजाइन ऑफ आवर हाउसेस। ठीक ना, आपने अपने घर जाना है, एक रोड काफी है, तो आप कहें कि यार ये अगर ये रोड ब्लॉक हो जाए, कोई बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, क्या कोई दूसरा रास्ता भी है मैं उधर से भी पहुंच सकूं? तो हम उसको अपनी रिलायबिलिटी के और रिडंडेंसी का लफ्ज कहते हैं कि एक की बजाय दूसरा रास्ता भी होना चाहिए, कि 100 एलिमेंट से अगर उसमें से एक एलिमेंट चला भी जाए तो कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आमतौर पे प्लानिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है, N-1 क्राइटेरिया, कि जब आपने सिस्टम बनाना है। कुछ ऐसे हैं कि N-2 क्राइटेरिया रखते हैं, तो वो नेचुरली आपको ज्यादा फैसिलिटीज लगानी पड़ेंगी, महंगा निज़ाम होगा, तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने इसको इन जनरल हमने N-1 क्राइटेरिया रखा हुआ कि अगर एक एलिमेंट चले जाता है तो कोई बात नहीं, हमारा लोड लॉस ना हो, जनरेशन लॉस ना हो, हम कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई करते रहें। तो ये तो हो गई प्लानिंग के क्राइटेरिया की बात। क्राइटेरिया सख्त कर लें तो और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर इस तरह के आपको जो अवामिल हैं वो कम फेस करने पड़ेंगे। फिर आ जाता है आपका मिक्स, कि मुझे ये डिमांड तो डिमांड है, अब मुझे इसको कैसे सर्व करना है इस डिमांड को। एक तो है कि आप सबसे महंगे प्लांट लगा लें, इंपोर्टेड फ्यूल लगा लें, ठीक है जी, मुझे रिलायबिलिटी बहुत रखनी है, या मेरे पास जो है इंडिजिनस फ्यूल मैं उसका प्लांट लगा लूँ, या मेरे पास पानी जहाँ जहाँ है तो मैं वहाँ हाइड्रो लगा लूँ। फिर उसकी अवेलेबिलिटी है कि वो मुझे पानी जो है वो तो जुलाई अगस्त सितंबर में ही मिलेगा, बाकी महीनों में मिलेगा नहीं, तो बाकी महीना क्या करूं। सो एक बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जहां आप ये डिसाइड करते हैं कौन सा जनरेटर कब कैसे आना है, किससे कितनी मुझे एनर्जी लेनी है, कितनी उसकी पीकिंग कैपेबिलिटी है, कि जब डिमांड आ जाती गर्मियों में एयर कंडीशनिंग लोड चलता है तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो चाहिए इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग, अदरवाइज हम कास्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगे। हमने 95 की पॉलिसी में जल्दी में हमने कहा जी ये प्लांट लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, और ओपन छोड़ दी कि जौन सी मर्जी टेक्नोलॉजी ले, जहां मर्जी लगाएं। सारे फर्नेस ऑयल आ गए, चीपेस्ट टेक्नोलॉजी थी, आके तो आपने फिर वो जितनी आपको जो उससे ज्यादा भी लगा ली। सो 99 में हम सरप्लस में चले गए 2005 तक। अब वो जो आपने प्लांट लगा लिया उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो नहीं, आप गाड़ी लेके घर रख लो, लीज कर ली तो लीज की कास्ट तो देनी है। अब आप कहो कि यार मैंने तो 5 दिन ग्रोसरी के लिए जाना है, मैंने 10 दिन दफ्तर के लिए, बाकी तो मुझे गाड़ी चाहिए नहीं, तो उसके पैसे मैंने नहीं देने, तो ऐसा होगा नहीं। तो लीज करके आप घर ले आए हो तो वो महीने की लीज तो आपको पड़ेगी, तो उसका नाम है कैपेसिटी पेमेंट। तो जब आपने ऑपरेट किया, वो उसमें ड्राइवर था, उसमें पेट्रोल था, उसमें डाला, तो वो ऑपरेटिंग कास्ट वो हो गई आपका एनर्जी। तो एक कैपेसिटी परचेज प्राइस है और एक एनर्जी परचेज प्राइस, ये दोनों मिलके आपका टैरिफ बना। अब अगर आपने ऐसा प्लान किया कि आपका वो सौदा बिकेगा ही नहीं, अगर आपने कारोबार ट्रांसपोर्टेशन का शुरू किया कि आपने कहा ये 2 बसें काफ़ी हैं लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान, आपका लोडिंग फैक्टर था कि 50 सवारी की बस थी, आपकी 40 बैठ गई, तो ड्राइवर का खर्चा ये वो, हाँ यार 40 अब कर दें, आप लगा दें तीसरी बस। आपने असेसमेंट सही नहीं की, क्या होगा, 40 की बजाय सवारी 30 पे आ जाएगी, लेट्स से, या 25 पे आ जाएगी, या 25 वाली बॉर्डर लाइन है वो। अब सवारी अगर उस पर बैठ जाए तो इतना उसके किराया, 2 तरीके हैं ना, मैं या किराया बढ़ाऊँ या सवारियाँ बढ़ाऊँ, तभी वो वायबल होगा ना, फाइनेंशियली वायबल सिस्टम। आप चौथी बस ले आए, अब वो क्या होगा कि वो जो लीज पेमेंट आपकी थी वो उसके पास, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे कि वो लीज पेमेंट कहाँ से दूं, क्योंकि मेरी तो इनकम ही नहीं, सवारी है ही नहीं। ऐसे ही है ये डिमांड भी, अगर डिमांड नहीं है तो आपने प्लांट लगा दिया तो वो कहाँ से करेंगे पैसे। सो दैट विल बिकम अ सर्कुलर डेट, तो आप पे उधार से उधार चढ़ता रहेगा। तो आपका बेस लोड पाकिस्तान में अभी जाके हुआ है 8,000 सिर्फ, और ये पिछले 12 साल से 7,000 के की या उससे नीचे था, सिर्फ पिछले साल बढ़ा। अब 8,000 के लिए
अब दिन में आपकी है सर्दियों की अब वेरिएशन 12 साढ़े 12,000, सो 8 से 12 असल मेरी डिमांड है सर्दियों की। तो बाकी मेरी डिमांड जो आती है गर्मियों में वो काहे की? शुड आई बी इवन सप्लाइंग दैट डिमांड और शुड आई दैट डिमांड बी देयर? ये सवाल है। वो सारी की सारी वो जो 30,000 हमारी डिमांड हुई पिछले साल, तो जो हमारी, तो 12 से 30 का क्या फर्क है? 18,000 मेरी डिमांड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड डिजाइन ऑफ आवर हाउसेस एंड आवर बिल्डिंग्स। उसकी रीजन ये है कि ये सारा कूलिंग लोड, पंखे, एयर कंडीशनर, तो वो जो अननेसेसरी इंपोर्टेड फ्यूल करके मैं अपनी दीवार ठंडी कर रहा हूँ। 20,000 मेगावाट की कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको सप्लाई करने के लिए कुछ 24-25 लगाएंगे, ओवर 90 बिलियन US डॉलर जिसकी आपको लीज पेमेंट देनी पड़ेगी। वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी कैपेसिटी पेमेंट देंगे, तो तब जाके आपका वो इंतजाम होगा, जो कि मुझे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई है, इंसुलेशन। सो अपने घरों को, अपनी डिमांड जो अननेसेसरी क्रिएट हो गई है, और ये कितने परसेंटेज पॉपुलेशन है? लेस देन 10%। सो लेस देन 10% पॉपुलेशन हैज क्रिपल्ड द रेस्ट ऑफ द 90% पॉपुलेशन। आम तौर पे हमारे कोलैप्सेस होते हैं जनवरी में। क्यों? हमारे प्लांट नॉर्थ में है, लेकिन वो सर्दियों में वो चलते नहीं, पानी होता नहीं। सो आपको सारा मिडिल ऑफ जो हमारे प्लांट लगे, साउथ से प्लांट चला के सारे मुल्क को सप्लाई करनी पड़ती है। ये इलेक्ट्रिकल का निज़ाम है, ये बैलेंस से चलता है, ये वन एंडेड सिस्टम हो नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ नॉर्थ में ऐसा चाहिए जिसने वोल्टेज कंट्रोल करनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए तो लोड। तो नॉर्थ में अगर हम वो प्लांट नहीं चलाएंगे या मेरे अनअवेलेबल हो जाएंगे, तो मेरे लिए सिस्टम को ऑपरेट करना चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी भी पर्टर्बेशन जिसको हम कहते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, वो एक हम कहते हैं स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी का इशू। ये 90 में भी इसी तरह कोलैप्स हुआ था दिसंबर 31 को, क्योंकि कैनाल क्लोजर होता है, भल सफाई चल रही होती है, तो हमारा पानी रिलीज नहीं हम कर सकते, वैसे भी पानी की कमी होती है, तो हम हाइड्रो ऊपर उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वन एंडेड सिस्टम आपको पूरा केपी के जो केपी प्रोविंस है, या जो नॉर्दर्न हमारा AJK, या अपना कह लें इस्लामाबाद, वो सारे का सारा आपको साउथ से सप्लाई करना होता है। ऊपर वाले आपकी जनरेशन बहुत कम होती है, स्पेशली एट नाइट, क्योंकि फिर आपने दिन को पीकिंग में आपने स्टोरेज प्लांट आपके पास सिर्फ 2 हैं, तरबेला और मंगला। ठीक है, और आपने पीकिंग के लिए आपने थोड़ा उसको भी लिए इस्तेमाल कर लेते हैं अपना, उसके लिए क्या गाजी बरोथा को, बट वी डू नॉट हैव एनफ चॉइस ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, इसलिए उनको बचा बचा के आप इस्तेमाल करते हो कि ताकि पीकिंग में मुझे हेल्प कर दे। तो हमें या तो गैस टर्बाइंस नॉर्थ में स्पेशली जब ये पीकिंग हो, या ऐसे सिंक्रोनस कंडेंसर हम इसको कहते हैं जो वोल्टेज मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या हम एक आजकल स्टैटकॉम एक टेक्नोलॉजी है, वो हमें वहाँ, तो ये अभी करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे।